वेलकम टू एग्ज़ाम पीडिया। आज है 5 जनवरी 2021 और इस वीडियो में हम 4 और 5 जनवरी 2021 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घाट पेयजल योजना यानी कि घाट ड्रिंकिंग वाटर स्कीम को शुरू किया है? इसका सही आंसर है ए, उत्तराखंड ने। तो अभी उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ये घाट पेयजल योजना को शुरू किया है। इस घाट पेयजल योजना का उद्देश्य है लोगों को घर तक स्वच्छ और साफ पानी उपलब्ध कराना और इससे जिन लोगों को पानी की समस्या के चलते दूर तक पानी लेने जाना पड़ता था, अब उन्हें सरकार घर तक पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराएगी इस घाट पेयजल योजना के अंतर्गत। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि उत्तराखंड सरकार ने पानी की समस्या को पूरा करने के लिए घाट पेयजल योजना को शुरू किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5 वर्षों के लिए नई सौर ऊर्जा नीति यानी कि न्यू सोलर एनर्जी पॉलिसी 2021 की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है बी, गुजरात ने। तो अभी गुजरात सरकार ने 5 सालों के लिए अपनी सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की है। तो गुजरात की सौर ऊर्जा नीति के तहत लोगों को सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए एनकरेज किया जाएगा। साथ ही उन्हें ये भी बताया जाएगा कि अगर वो ऐसा करते हैं अगले 5 सालों तक तो उन्हें इसका फ़ायदा अगले 25 सालों तक के लिए होगा। तो यही है गुजरात के 5 सालों की नई सौर ऊर्जा नीति 2021, जो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस शहर ने भारत का पहला रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है सी, हैदराबाद में। तो अभी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने तेल रिफाइनरियों के लिए देश का पहला रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया है। तो हमारे जो तेल, गैस और स्टील मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इसका उद्घाटन किया हैदराबाद में और इससे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के जो 8 रिफाइनरीज हैं और उनके 27 टरबाइन्स हैं उन्हें डिजिटल रूप से हैदराबाद से ही कंट्रोल किया जाएगा, जो कि देश का पहला मॉनिटरिंग सिस्टम कहलाएगा। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में थोबल मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो इसका सही आंसर है डी, इम्फाल में। तो जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने ही इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। ये एक थोबल डैम है जो कि मणिपुर के इम्फाल में आयोजित किया गया है। मणिपुर, इससे अभी एक और नाम न्यूज़ में था जो कि था नॉनपोक शेकमई। ये भी थोबल ज़िले का ही एक पुलिस स्टेशन है और इसे अभी भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन डिक्लेयर किया गया था। तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर याद रखिएगा मणिपुर से। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने हिमाचल प्रदेश की में बागबानी का समर्थन करने के लिए भारत सरकार के साथ 10 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर है ए, एशियन डेवलपमेंट
बैंक ने। तो अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी का समर्थन करने के लिए $10 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य आय को बढ़ावा देना है और अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ही ने आसाम में बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए $331 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हिमाचल प्रदेश के लिए तो $10 मिलियन, जबकि आसाम के लिए $331 मिलियन के ऋण समझौते पर भारत सरकार के साथ समझौता किया है। तो आप इन दोनों पॉइंट को ज़रूर याद रखिएगा। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप इन वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और पास में आए हुए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस पहले ही मिल जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में DRDO और भारतीय नौसेना ने किस नाम से भारत के पहले एयर ड्रॉप कंटेनर का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर है बी, सहायक NG। तो अभी DRDO और भारतीय नौसेना ने भारत के पहले सहायक NG नामक एयर ड्रॉपेबल कंटेनर का सफल परीक्षण किया है। वैसे तो ये एक एयर ड्रॉप कंटेनर है जिसे DRDO ने बनाया है, और इससे पहले भी हमारे पास एक एयर ड्रॉप कंटेनर था जिसका नाम था सहायक MG1, और ये इसका अपग्रेडेड वर्जन है। तो ये भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिज़ाइंड और डेवलप किया गया एयर ड्रॉप कंटेनर है जिसका नाम सहायक NG है। ये 50 kg का वजन उठाने के लिए सक्षम है। तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सेल की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बन गई हैं? तो इनका नाम है सोमा मंडल। तो अभी सोमा मंडल सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला चेयरपर्सन बन गई हैं। वैसे तो ये घोषणा अक्टूबर 2020 में ही कर दी गई थी और अब इन्होंने फाइनली अपना पद ग्रहण कर लिया है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि सेल की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है सोमा मंडल। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के 67वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इनका नाम है लियोन मोंडेनका। तो ये गोवा के खिलाड़ी हैं लियोन मोंडेनका, जो कि भारत के 67वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इन्होंने ये खिताब इटली में एक टूर्नामेंट जीतकर हासिल किया है। तो 14 वर्षीय लियोन मोंडेनका भारत के 67वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इससे पहले यानी कि 66 नंबर के ग्रैंड मास्टर थे जी आकाश, जो कि चेन्नई से आते हैं। तो आप इनका नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सरकार ने किस नाम से भारतीय प्रवासियों से जुड़ने के लिए एक
पोर्टल और एक ऐप लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर है बी, ग्लोबल ओवरसीज रिलेशनशिप, यानी कि ग्लोबल प्रवासी रिश्ता। तो अभी हमारे विदेश मंत्रालय ने हमारे दुनिया भर में फैले 3.12 करोड़ भारतीय प्रवासियों से जुड़ने के लिए ग्लोबल प्रवासी रिलेशनशिप यानी कि ग्लोबल प्रवासी रिश्ता नाम से एक पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो इस एप्लीकेशन का उपयोग भारतीय मूल के लोगों के द्वारा किया जाएगा और ये भारतीय प्रवासियों के लिए किसी भी आपात स्थिति में संचार यानी कि कम्युनिकेशन का एक औपचारिक चैनल भी होगा। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि 3.12 करोड़ प्रवासी भारतीयों से जुड़ने के लिए भारत सरकार की तरफ से ग्लोबल प्रवासी रिश्ता नाम से एक एप्लीकेशन और पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दुनिया के सबसे स्वीकृत नेता के रूप में किसे चुना गया है? तो ये हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो विश्व के नेताओं की उनकी कार्यकाल में स्वीकृति पर नज़र रखने वाली डाटा फोरम मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 55% स्वीकृति के साथ विश्व के नेताओं में टॉप पर हैं। तो मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के अनुसार 75% लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया और 20% ने उन्हें स्वीकृत नहीं किया, जिससे कि उनकी कुल स्वीकृति रेटिंग 55% की रही, जो कि दुनिया में अलग अलग नेताओं की स्वीकृति में सबसे ज़्यादा है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के अलग अलग नेताओं में स्वीकृत नेताओं में सबसे टॉप पर हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइएगा और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो जाने से पहले इसे लाइक और शेयर ज़रूर करते हुए जाइएगा। और अगर आप इन वीडियोस का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।